मैंने ये वीडियो कभी भी नहीं बनानी थी, लेकिन बनानी पड़ रही है। शाम इदरीस जब से पाकिस्तान आया मुझे फोर्स करी जा रहा है कि यार मेरे से मिलो, मैंने मिलना है, मैंने कोलैब करना है, मैंने वीडियो बनानी है, ये वो। और मैं उसको एक ही बात कही जा रहा हूँ कि यार मैंने कोलैब नहीं करना, ना ही मैं आपसे मिल सकता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें हेट करता हूँ, लेकिन मैंने मिलना भी नहीं है। अब मैं तुम लोगों को एक बात बता देता हूँ कि स्कैम भाई पाकिस्तान आए ही अपनी रेपुटेशन सही करने हैं, और ये उनमें से जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को किस तरह से ट्रीट करता है। शुरुआत ऐसी हुई थी कि मैं घर बैठ के अपना काम कर रहा था, शमीर अब्बास मुझे कॉल करके कहता है कि यार ये शाम से बात कर। इस वक्त मैं इस वीडियो की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम यार, साथ कैसे हो? ठीक ठाक। आपने अब तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि इस वीडियो में मैं नाइसली बात कर रहा हूं, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, विच इज ट्रू, क्योंकि मैं ऐसा हूं ही नहीं। मुझे कोई कॉल करे, चाहे वो कोई मेरा दोस्त हो, दुश्मन हो, जानने वाला हो, नहीं जानने वाला हो, मैं उससे नाइसली ही बात करूंगा। और ये मेरी आदत है कि जब भी किसी से मेरी फर्स्ट टाइम बात होगी मैं उसे इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू लाजमी कहता हूं। लेकिन इसने इस चीज का फायदा उठाया और कॉल रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डाल दी। सबसे पहले तो इसने घटिया और अनएथिकल हरकत ये की है कि इसने कॉल रिकॉर्ड कर ली, और सिर्फ रिकॉर्ड नहीं की बल्कि इंटरनेट पे भी डाल दी। और इन दोनों बातों के लिए इसने मेरे से कोई परमिशन नहीं ली। और परमिशन तो दूर की बात, जब मुझे पता लगा कि शाम ने कॉल रिकॉर्ड की है तो मैंने शामिर को मैसेज किया कि मेक श्योर कि मेरी कोई भी कॉल या मैसेज कोई भी पब्लिक ना हो। उसने ये बात आगे शाम को बताई भी, और मेरे मना करने के बाद भी शाम ने कॉल रिकॉर्ड करके वीडियो बना के इंटरनेट पे डाल दी। लोगों का फुद्दू बनाना शुरू कर दिया कि मेरी तो डक्की की तो सेटिंग होगी, दोस्ती होगी। अब इसने ये सब क्यों किया? क्योंकि इसकी रेपुटेशन बहुत गंदी हुई पड़ी है जब से वो टाइनी यूट्यूबर वाला सीन हुआ था। और ये पाकिस्तान आया भी इसलिए ताकि इसकी इज्जत और व्यूज वापस आ सके। अब अगर इनको किसी की कॉल रिकॉर्ड करके इंटरनेट में डालने में कोई शर्म नहीं है ना, तो मुझे भी कोई मसला नहीं होना चाहिए इनकी कन्वर्सेशन दिखाते वक्त जहां पे मुझे कही जा रहा है कि मेरे से मिलो, तो ये शामिर के थ्रू मुझे बोलता रहा, इसको मैं इनकार करता रहा। मेरा पूरा हक बनता है इसको इनकार करना, और सिर्फ इसलिए इसने कॉल रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डाल दी और कह दिया कि मेरी और साथ की दोस्ती होगी इन्नी मिन्नी। और एग्जैक्टली उसी वीडियो के अंदर अपना उसने मीट एंड ग्रीट अनाउंस कर दिया। Looking forward to the meet and greet, April 13th, 7 p.m. It will be at Howdy's Packages Mall. ये वीडियो बाय द वे इसकी मीट एंड ग्रीट अनाउंसमेंट वीडियो थी, जिसमें उसने बताया था कि मेरी साथ से सेटिंग हो गई है, और ये वो जिसमें इसने कॉल रिकॉर्ड करके फेक सारा प्लान करके मेरे पूछे बगैर वीडियो डाल दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसको मीट एंड ग्रीट पे हेट ना मिले। लेकिन इन सब के बाद भी इसकी कुत्ते वाली हुई थी मीट एंड ग्रीट पे। आज से साल पहले ये बंदा मुझे कहता है अब तू लाहौर की स्ट्रीट्स में फिरेगा ना तो लोग तुझे जूते और डंडे मारेंगे। न बांस की बंसी न सोने का सरिया। अब तू लाहौर की स्ट्रीट्स में फिरेगा ना तो लोग तुझे जूते और डंडे मारेंगे। They ask you how you are, you just have to say that you're fine, and you're not really fine. You just can't get into it because they would never understand. तो ये जो कह रहा है ना कि मेरी डकी से बात होगी, दोस्ती होगी, ये वो सब बकवास है। ये सारा सीन इसने प्लान किया मुझे बताए बगैर, ताकि इसको कोई हेट ना मिले। और मुझे मिलने का इसलिए कह रहा है ताकि मेरे ही मुंह से बुलवा सके कि हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जबकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। जान के इसने चोरियां की, जान के फेक वीडियोस बनाई, जान के टाइनी यूट्यूबर और लिटिल हट्स इन पाकिस्तान वाला सीन किया, जान के हिजाब में रैपिंग की। और अब उसे ये बंदा ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम देना चाह रहा है मेरे मुंह से। मैं तुम्हें ना कुछ लोगों की एग्जांपल देता हूं कि इसने मेरे साथ एग्जैक्टली करना क्या था। शामिर अब्बास साल पहले वीडियो बनाता है स्कैम इब्लीस पे, उसके अगेंस्ट। स्कैम इब्लीस कौन है? वो बंदा स्कैम इब्लीस, आप समझ गए होंगे वो कौन है। उस बंदे ने फेम, वो बंदा हिट पॉपुलर, उसकी सारी लाइफ सिर्फ बनी है ज़ियाद अली की वजह से। और साल बाद ये स्टेटमेंट पेश करता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ये कहना चाहूंगा कि जो लोग समझते हैं ना कि भाई शाम भाई जो है बहुत ही मतलबी हैं, बहुत ही सेल्फिश है, ये है वो, जो इमेज बनी हुई है, ऐसा कोई सीन नहीं है। स्कैम इब्लीस, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। ऐसा कोई सीन नहीं है। इसके बाद शाम ने शामिर को यूज करके उसके थ्रू अपनी सफाइयां देनी शुरू कर दी। वैसे एक बात सही है कि मुझे भी लगता है कि प्रैंक्स जो इनके असल हैं, क्योंकि मुझे पता ये बातें बोलने के शाउट आउट मिलता है या पैसे मिलते हैं या क्या मिलता है, क्योंकि किसी की भी दिमागी हालत सही हो ना, वो ये नहीं कहेगा कि स्कैम के प्रैंक्स असली हैं। आजकल इसने एक नया रोला डाला हुआ है कि कुछ भी दिखाया जा सकता है। हम आपको दिखाना चाहते थे कि कुछ भी दिखाया जा सकता है। जी देखो, आप लोगों ने फौरन बिलीव कर लिया कि लड़ाई हो रही है। लड़ाई कुछ भी दिखाया जा सकता है, कुछ भी दिखाया जा सकता है। कुछ भी दिखाया जा सकता है वाली बात नहीं है। जब तेरी यक्कियां पकड़ी जाती हैं तो उसको कुछ भी दिखाया जा सकता है का नाम ना दिया कर। तुम लोगों को मैं एक और चीज दिखाता हूँ। ये होता है कि मिसकंसेप्शन और बीच में गलत फहमी हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसकी वजह से लड़ाई हो जाती है। तो यही है कि आपने देखा होगा कि वो साथ के साथ भी उसको भी कंट्रोवर्सी जा रही थी दूसरे रोस्टर के साथ, तो लड़ाइयाँ होती हैं। और Let's put all of that behind us, man. Shut the fuck up. कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी, कोई गलतफहमी नहीं हुई थी। इस पूरी 20 मिनट की वीडियो में वो यक्कियां जो इसने जान के पब्लिकली लगाई हैं, लड़ाई इसमें
में कोई भी नहीं है और ये इन सारी बातों को मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम देना चाह रहा मुझे यूज करके, बिल्कुल जिस तरह इसने शामिर को यूज किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना ही मैं बेवकूफ हूं और ना ही मैं बिखाऊं। और शामिर, आई वांट टू टेल यू समथिंग, मेरी तेरे से कोई लड़ाई नहीं है और ना ही मैं चाहता हूं। लेकिन कही गई बात को जो सच है तुमने अपने ही मुंह से उसको गलत फहमी का नाम दे दिया सिर्फ शाम के कहने पे। अब सिर्फ इस पॉइंट को वैलिड करने के लिए कि ये बंदा लोगों को यूज करता है। आई वांट टू टॉक अबाउट शावीर की पहले शाम से दोस्ती थी, फिर लड़ाई होगी और जिस दौरान लड़ाई थी तो ये टाइनी यूट्यूबर वाला सीन चल रहा। फिर शाम ने आके शावीर से दोस्ती कर ली क्योंकि शावीर ने शाम के फेवर में कुछ बातें बोली ही अपनी वीडियो के अंदर। उसके बाद कुछ वीडियोस भी आई थी कि वापस दोस्ती हो गई है और ये वो। लेकिन जब शाम ने पूरा फायदा ले लिया शावीर से, उसके चैनल पे वीडियोस तक डलवा दी, अपना आप साफ करवा लिया, अपनी सफाई दे दी, इज्जत बढ़ा ली, और जब इसने देखा कि मुझे शावीर से फायदा मिल चुका है तो इसने लड़ाई का बहाना क्या लगाया कि शावीर का भाई सनी जाफरी मेरे से पाकिस्तान में मिल के आया। यार मैंने एक चीज पूछनी थी, शाम और आपकी लाइक पहले दोस्ती हुआ करती थी, फिर आप लोग सेपरेट हो गए थे, कोई वजह अगर आप कंफर्टेबल हो तो बता दो। हाँ एक्चुअली वजह तुम ही हो। हुआ ये था कि सनी मेरा जो छोटा भाई है, जब वो पाकिस्तान गया था लास्ट ईयर तो उसने तुम्हारे साथ जाके कोलैबोरेट वगैरह किया था। तो शाम को ये चीज़ पसंद नहीं आई, उसने बोला कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारा छोटा भाई मेरे दुश्मन से जाके मिल रहा है। तो उसने उस बात पे आई गेस उसको बुरी लगी वो बात, तो उसने दोस्ती तोड़ दी। या उसने बोला कि तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। लेकिन आपको बुरा नहीं लगा कि लाइक वो आपसे आपके थ्रू उसने वीडियोस वगैरह भी बनवा ली जस्ट टू लाइक गेट हिज रिस्पेक्ट बैक? और क्योंकि आपकी जब वीडियोस आई थी जहाँ पे लाइक पॉजिटिव वो जो वीडियोस थी कि दोस्ती होगी एंड एवरीथिंग, ठीक है, तो उसकी काफ़ी हद तक जो इज्जत जो गायब हो चुकी थी वो जस्ट बिकॉज ऑफ यू वो वापस आ गई थी। और डोंट यू फील बैड कि वो इतना सा बहाना लगा के लड़ाई का तो वो निकल गया? नहीं यार, इसमें बैड क्या लगना है। आई truly believe everything happens for a reason and honestly मुझे इसमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। ठीक है, लेकिन मैं खुश हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहा है, हम दोनों खुश हैं। ठीक है, आई डोंट केयर, वो मुझे नहीं छेड़ता, मैं उसको नहीं छेड़ता, मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए। इट्स फाइन। चलो सही है, थैंक यू फॉर योर टाइम यार। नो प्रॉब्लम ब्रो, हैव अ गुड डे। वैसे यहाँ पे रात के 2 बज रहे हैं, तूने मुझे ये सवाल पूछने के लिए कॉल किया इतनी सुबह सुबह? यार हाँ, असल में आई एम वर्किंग ऑन समथिंग और इसलिए मैंने कहा था कि यार एक अर्जेंट कॉल करनी है, आर यू अवेलेबल? तो yeah, that's Okay. it. All right. That's fine, good luck। चलो सी टेक केयर यार, ओके बाय बाय। Take care bro, bye। अल्लाह हाफिज़। I want to talk about Zaid। अब हम सबको पता है कि शाम इंजरी है ही Zaid की वजह से, और स्कैम इस बात को अक्सर डिनाई करता रहता है क्योंकि इससे इसकी ईगो हर्ट होती है। लेकिन ट्रुथ इज ट्रुथ, एक तो होना कि 1-2 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे तो Zaid से कोलैब वगैरह किए हैं। उसकी पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी, सब में Zaid है। खैर वो Zaid के नाम पे ग्रो करता रहा, उससे व्यूज लेता रहा। शाम ने देखा कि अच्छा अब मैंने फायदा ले लिया Zaid से। इसने क्या किया, अपनी सारी वीडियोस में से जिसमें इसने Zaid अली डाला हुआ था उसके टाइटल और थंबनेल में से Zaid अली हटा दिया, ऐसे एक्ट करने के लिए जैसे स्कैम इबलीस अपने बलबोते पे बना है। अस्सलाम वालेकुम यार Zaid, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? ठीक ठाक भाई, आप सुनाओ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मैंने ना कुछ भी आपको बताने से पहले मैंने आपको बताना है कि ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड इट्स फॉर द वीडियो आई एम वर्किंग ऑन। या दैट्स फाइन। हाँ ओके, मैंने आपसे एक चीज़ पूछनी थी कि हाउ डू यू फील जब आप को शाम ने टाइटल से निकाल दिया है सारा, अपने क्लिक बेट करने के बाद, व्यूज़ लेने के बाद उसने कहा कि अच्छा फ़ायदा मिल गया, चलो फारिग कराओ Zaid को, हाउ डू यू फील? यार देयर इज नथिंग टू फील अबाउट दैट, देयर इज नथिंग दैट आई कैन डू। उसने अगर अब इस तरह का काम किया है, द थिंग इज़ लोगों को पता है, पब्लिक पागल नहीं है, उनको पता है कि उसने क्या किया है और लोग जानते हैं कि पहले उसकी वीडियोस कैसी होती थी और अब वीडियोस कैसी होती हैं। सो देयर इज़ नथिंग आई हैव टू से अबाउट दैट। द ओनली थिंग इज़ उसने मुझे टाइटल से निकाल दिया है, थंबनेल से निकाल दिया है, काश वीडियो से भी निकाल सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वीडियो से तो नहीं निकल सकता। बट आई मीन इट इज़ व्हाट इट इज़। मेक सेंस। अच्छा, पहले आप लोगों की दोस्ती वगैरह हुआ करती थी, फिर अब क्या हुआ एकदम? बेसिकली यार आई एम नॉट अ फैन ऑफ हिज कंटेंट। आई फील लाइक कि वो जिस तरह का कंटेंट बनाता है और जिस तरह का मैं कंटेंट बनाता हूँ और डिफरेंट, और हमारे अंदर इतनी कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं थी, विच इज़ वाई वी स्टार्टेड टू स्लोली ड्रिफ्ट अवे। एंड अनदर रीज़न वाज उसने मेरी फैमिली के बारे में कुछ नामुनासिब बातें भी कही थी, विच वर ऑल लाइज, एंड आई फेल्ट दैट वाज वेरी लो ऑफ हिम। तो उसकी वजह से वी जस्ट completely drifted away and are not friends anymore. Oh, that's sad. अच्छा Zaid, कुछ फाइनल रिमार्क्स देना चाहोगे आप? यार फाइनल रिमार्क्स में बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है या आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, डोंट एवर स्टे क्वाइट, लेट योर वॉइस बी हर्ड। एंड आई थिंक सोशल मीडिया इज़ एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म विच अलाउज अस टू डू सो एज यू आर डूइंग राइट नाउ। और ज़िंदगी में यही होता है कि अगर आप एक बार चुप हो जाएं तो जो आपके साथ ज़्यादती कर रहा है वो बार बार आपके ऊपर स्टेप करता रहेगा। तो जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, मैं बस आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपके साथ ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ है या ज़्यादती हुई है, डोंट एवर स्टे क्वाइट, टॉक अबाउट इट, लेट पीपल नो एंड लेट योर वॉइस बी हर्ड। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम यार Zaid। नो वरीज ब्रो। कुछ और
कोई और खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? ना, आई थिंक मुझे कुछ लाइक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी. आई थिंक मुझे काफ़ी हद तक मिल गया. एंड आई थिंक आई शुड जस्ट प्रोसीड विद माई वीडियो नाउ. चलो ठीक है ब्रो. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम यार. ओके, नो वरीज ब्रो, टेक केयर. मुरू भाई, तैमूर सलाउद्दीन शाम ने इनको भी अच्छा खासा यूज़ किया हुआ है. देखो देखिए, मेरी बड़ी एक मुख्तसर सी हिस्ट्री है इस इब्लीस के साथ. कुछ 3 साल पहले मैंने लेम ब्राउन डूड, एक कंटेंट क्रिएटर है, दुबई में रहता है, काफ़ी कमाल है, उसके साथ कोलैबोरेशन की. उसने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, मैंने एक्ट किया, हमने वीडियो रिलीज़ की, कोई 3-4 लाख व्यूज़ आ गए. उस ज़माने में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ थे, हम काफ़ी खुश थे एक दूसरे के कोलैबोरेशन के साथ. लेकिन 6 महीने के अंदर उसकी एक कॉपी निकली, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड कॉपी, जो स्कैम इब्लीस ने रिलीज़ की थी. अब इस कॉपी को देखने के बाद लेम ब्राउन डूड काफ़ी जला, क्योंकि उसकी राइटिंग थी. लेम ब्राउन डूड को मैंने कहा कि यार हम इसको कॉम्प्लीमेंट ही ले सकते हैं. उस वक्त हमारी फॉलोइंग इतनी ज़्यादा नहीं थी. फिर लक्स स्टाइल अवार्ड पे मेरी स्कैम इब्लीस से मुलाकात हुई. ऐसे उसने प्रिटेंड किया जैसे उसने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मुझे उसकी आंखों में नज़र आ गया कि वो मुझे पहचानता है, क्योंकि उसने मेरी वीडियो तो कॉपी की थी. आखिरकार मैंने उस वक्त परफॉर्म करना था लक्स स्टाइल अवार्ड्स पे, मैंने परफॉर्म किया, अपने अपने घर चले. कुछ देर बाद जब तुमने वीडियो बनाई और स्कैम इब्लीस की सारी जो असलियत है लोगों के सामने रखी, तो उसने एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो अपने लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करना चाह रहा था, और उसमें मेरा नाम भी उसने इस्तेमाल किया. शायद लक्स स्टाइल अवार्ड्स पे मैं उसके साथ कॉन्फ्रंटेशनल नहीं था, तो उसने समझा कि इस बंदे को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ अपनी पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए, क्योंकि मैंने उसके मुंह पे उसको नहीं कहा कि तू चोर है. लेकिन मेरे से बर्दाश्त ना हो पाया. मैंने जब देखा कि उसने कहा कि यार मैं मुरू से मिला और मुरू को मैंने ये अच्छी बात की, मुरू को ये अच्छी बात की, ऐसा कुछ नहीं हुआ. मैं इतना भी आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो कराची में कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो उसने उस वीडियो में दिखाए थे कि उसको बड़ा सपोर्ट करते हैं, उसको बड़ा पसंद करते हैं, कोई भी उसको पसंद नहीं करता है. हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की यहाँ पे लोगों को ज़्यादा समझ नहीं है. लेकिन एक इंसान जो कनाडा में रह रहा है और वो उधर रहता हुआ भी वो चोरियाँ कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि इब्लीस का कितना बड़ा चेला होगा अगर आखिरकार इतना अगर बदअखलाकी है. वो एक इंसान है जो शोहरत परस्त इंसान है, जो पैसा परस्त इंसान है, जो उसके चीज़ रास्ते में चीज़ आएगी दूसरे के सर पे पैर रख के ऊपर भी चढ़ जाएगा. तो आप देख रहे हैं वो कर भी चुका है लोगों के साथ. तो ये मेरा ओपिनियन है. टेक इट फॉर व्हाट इट इज़. मैं ना तुम लोगों को जस्ट एक समरी बताता हूँ. शाम आया पाकिस्तान, मुझे बोली जा रहा कि मैंने मिलना है ये वो. मैं इनकार करता रहा क्योंकि मुझे उसकी असलियत का पता है. मुझे पता है कि वो कैसा इंसान है और उस तरह के नेगेटिव लोगों को मैं अपनी जिंदगी में नहीं रखना चाहता. इसलिए मैं उसको इनकार करता रहा कि भाई मैंने आपसे नहीं कोई ताल्लुक रखना. इसने फिर कॉल लगवाई, शामिर के थ्रू रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डाल दी. अब इस चीज को क्लियर करने के लिए मैंने 2 मिनट की एक वीडियो बनाई थी जिसमें कोई हेट या नेगेटिविटी नहीं थी. उसका नाम तक नहीं लिया है मैंने, लेकिन एक बात जरूर बताई हुई थी जिससे वो झूठा साबित हो रहा था. ये वीडियो अपलोड करने से पहले मैंने स्टोरी और ट्वीट लगाई थी कि यार मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से कोई ड्रामा हो. शाम ने ये चीज देखी, उसको पता लगा कि वो झूठा साबित होने वाला है. इसने मुझे और मेरे पेरेंट्स को धमकियां लगानी शुरू कर दी. कहता है मैंने कुछ नहीं कह रहा, इससे वैसे मैंने यही पूछा, मैंने कहा यार उसके फादर, मैंने भी कहा, मैंने कहा क्या यार फैमिली. कहता है नहीं वो बात नहीं है. इससे कहा कि मैं इसको वैसे ही बता रहा हूँ कि मैं इतना पता लगवा सकता, और मैंने चुपना इसी को अठवा सी को ले रहा है. वो उससे यही बात की थी. मुझे कहता है मैंने करना इसके साथ ही है, इसके फैमिली वालों को पता ही लगना हुआ क्या इसके साथ. ये इससे मुझे खुद ये बात की है. तब भी यार इसको शर्म आनी चाहिए, इंटरनेट बीफ पे इस तरह की धमकियां दे रहा है. हाँ बस क्या कहूँ मैं. उसके बाद इसने शामिर को इस तरह के मैसेजेस करके मुझे डराना शुरू कर दिया कि इसको अपनी फैमिली तो प्यारी होगी. वेदर यू वर्क एट लम्स और कॉमसेट, लाइफ इज फुल ऑफ हाउसेज ऑन सेल. तुम लोगों को मैं इसका मतलब बताता हूँ. मेरे फादर असल में कॉमसेट में प्रोफेसर हैं और हमने रिसेंटली घर भी अपना सेल पे लगाया हुआ था और घर के बाहर ही फॉर सेल लिखा हुआ था. और ये शाम इस तरह के मैसेजेस करके डराना चाह रहा है कि मुझे इसकी फैमिली की डिटेल का पता है सारा. उसके बाद शाम ने मेरे फादर को एक अननोन नंबर से एक फेक कॉल करवाई कि बेटा आपका साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है. डॉक्टर साहब मैं PM कंप्लेंट यूनिट से बात कर रहा हूँ. डॉक्टर साहब आप साहब रहमान से मालूम है? हाँ जी. डॉक्टर साहब आपको मालूम है कि आपका पिता जो है वो साइबर क्राइम से मुलाकात है? खैर मैंने अपने फादर को शाम वाला सारा सीन बताया था, तो उनको पता था कि ये कॉल उसी ने करवाई है. तो उन्होंने ये कह के कॉल काट दी कि जो भी बात करनी है फेस टू फेस करो. तो ये मेरा मुंह बंद रखने के लिए इस तरह की हरकतें करता रहा. लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि आज अगर मैं इसकी धमकियों से डर गया ना, तो ये सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दुबा के रखेगा. ये बंदा अपनी तरफ से टुगेदर फॉर पाकिस्तान के नारे लगाता है और रीच आउट सिर्फ मुझे कर रहा है क्योंकि इसको मेरे से फायदा होना था. वरना इसकी वाकई टुगेदर फॉर पाकिस्तान वाली नीयत होती ना, तो ये सारों को कॉन्टैक्ट करता और खुद प्राइवेटली कॉन्टैक्ट करता, ना कि किसी रेलू कट्टे के थ्रू. अपनी सच्चाई छुपाने के लिए ये बंदा दूसरों के पेरेंट्स को धमकियां लगाता है. सो आई जस्ट वांट टू से कि इफ यू वांट टू सपोर्ट मी इन दिस सिचुएशन, लाइक दिस वीडियो, और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो दुआ में याद रखना.
I wanted to show you guys that it's that easy to manipulate on social media. हम आपको दिखाना चाहते थे कि कुछ भी दिखाया जा सकता है, कुछ भी दिखाया जा सकता है।